टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डोमिनेंस प्रॉपर्टी। डोमिनेंस प्रॉपर्टी गेम थ्योरी को सॉल्व करने का एक मेथड है जो हमारे मिक्स स्ट्रेटजीज होती हैं उनमें से एक है डोमिनेंस प्रॉपर्टी, और इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। इसके अंदर सेम रहेगा, हमारे दो प्लेयर्स होंगे, ए प्लेयर और बी प्लेयर। दोनों के पास क्या होती है, नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज बहुत सारी होती है। ए प्लेयर के पास यहाँ पे 4 स्ट्रेटजीज हैं, बी प्लेयर के पास यहाँ पे 5 स्ट्रेटजी है, यानी कि हमारी मैट्रिक्स क्या है, 4x5 की मैट्रिक्स है। डोमिनेंस प्रॉपर्टी को उस टाइम पे यूज किया जाता है जब प्लेयर्स के पास, दोनों प्लेयर्स के पास नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज मोर देन 2-3 होती हैं। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई जब 2x2 यानी कि ओड मेथड से और इक्वल गेम मेथड से, मैक्समिन प्रिंसिपल से, इनसे जब हम गेम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उस टाइम पे हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। डोमिनेंस प्रॉपर्टी के अंदर क्या किया जाएगा, ए प्लेयर हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए लुक करेगा, बी प्लेयर अपने लॉस के लिए लुक करेगा। तो ए प्लेयर क्या करता है, ए प्लेयर अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज को कंपेयर करता है और उनको कंपेयर करने के बाद ये स्टडी करता है कि भाई उसको कौन सी स्ट्रैटेजी से कम प्रॉफिट हो रहा है, मिनिमम प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है मिनिमम प्रॉफिट कट, यानी कि ए प्लेयर को जिस स्ट्रैटेजी से सबसे कम प्रॉफिट होगा, कंपैरिजन जब हम करेंगे तो ए उस स्ट्रैटेजी को कट कर देगा, उसको डोमिनेट कर देगा, यानी कि उसको यूज ही नहीं करेगा। ऐसे ही हम बी की देखेंगे, बी का क्या देखा जाएगा, बी अपने लॉस को देख रहा है, तो जहाँ पे बी का लॉस मैक्सिमम होगा, जिस स्ट्रैटेजी के अंदर बी को मैक्सिमम लॉस हो रहा है, तो बी क्या करेगा, उस स्ट्रैटेजी को डोमिनेट कर देगा। तो ऐसे इसके अंदर स्ट्रैटेजीज को आपस में कंपेयर करके उनको डोमिनेट किया जाता है। डोमिनेट करने के बाद मैट्रिक्स को रिड्यूस कर लिया जाता है 2x2 तक, यानी कि नंबर ऑफ रोज भी 2 होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होने चाहिए। अगर इससे कम भी हम डोमिनेट कर सकते हैं, यानी कि 1x1 तक आ सकते हैं, तो उस से हमारा डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। अगर हमारी मैट्रिक्स 2x2 की बचती है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, फर्दर मैक्समीन का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैक्समीन से शेड्यूल पॉइंट नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे ओड मेथड यूज़ करेंगे या इक्वल गेम मेथड यूज़ करके हम आगे गेम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम कैसे कंपेरिजन करेंगे, कैसे स्ट्रैटेजीज को डोमिनेट किया जाएगा। ए के पास 4 स्ट्रैटेजीज हैं, बी के पास 5 हैं, तो दोनों में से क्या कर लेंगे, या तो ए की कंपेयर कर लो या बी की कंपेयर कर लो। ज़रूरी नहीं है कि भाई पहले ए की करेंगे फिर बी की करेंगे फिर वापस ए की करेंगे फिर बी की करेंगे। पहले हम बी की भी कर सकते हैं लगातार, 2 बी की भी कर सकते हैं, 2 ए की भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बी के पास ज़्यादा स्ट्रेटजीज हैं, 5 स्ट्रेटजीज हैं, तो पहले बी का कंपेयर कर लेते हैं। 3 और -1, 3 बड़ा है, -1 और 8। तो देखो फर्स्ट जो था, फर्स्ट स्ट्रेटजी, उसके अंदर क्या है, 3 ग्रेटर है, लेकिन जब हमने सेकेंड एलिमेंट का कंपैरिजन किया तो उस टाइम पे क्या हो गया, B2 बड़ा हो गया। तो क्या होना चाहिए, जो जब हम रोज का कंपैरिजन करते हैं तो उस टाइम पे या तो इक्वल टू होना चाहिए या फिर लेस देन होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हमारा होना चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, वो वाला कंपैरिजन छोड़ करके नेक्स्ट कंपैरिजन पे चले जाएंगे। जैसे हमने पहले क्या किया था, B1 एंड B2 का कंपैरिजन किया, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ होगी। फर्स्ट एक एलिमेंट इसका बड़ा है, एक एलिमेंट इसका बड़ा है, तो ये कंपैरिजन हमारा पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो कंपैरिजन है B1 एंड B3, इन दोनों का कंपैरिजन करके देख लेते हैं क्या आएगा। 3 और 4 बड़ा है, ठीक है जी। -1 और 2, यहाँ से भी 2 बड़ा है। 16 और 6, यहाँ से फिर क्या हो गया, 16 बड़ा हो गया। तो इसलिए क्या है, B1 और B3 का भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कंपैरिजन कर लेते हैं B1 एंड B4। तो B1 में 3, 6 बड़ा है, -1 एंड 4 बड़ा है, 16 और 14, यहाँ पे फिर गड़बड़ होगी, यहाँ पे 16 बड़ा आ गया, तो इसलिए दिस कंपैरिजन नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट कंपैरिजन देखो, लास्ट बच गई हमारी कॉलम B1 एंड B5। 3, 7 ग्रेटर है, -1, 12 ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, B2 का इन सब के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे, जिसके अंदर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे, डोमिनेट कर देंगे। तो ऐसे सबका कंपैरिजन करोगे, हम सबसे जो ये दे रखा है इन दोनों का कर लेते हैं। B3 एंड B4 का कंपैरिजन कर लेते हैं। 4 और 6 ग्रेटर है, 2 और 4 ग्रेटर है, 6 और 14 ग्रेटर है, -4 और 2, यहाँ से क्या ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है, यानी कि B4 के सारे एलिमेंट क्या हैं, B3 के या तो इक्वल हैं या फिर उससे ग्रेटर हैं। तो क्या हुआ कि
B3 स्ट्रैटेजी ने B4 स्ट्रैटेजी को डोमिनेट कर दिया। B4 क्यों डोमिनेट हुआ? क्योंकि B4 से ये जो फोर्थ स्ट्रैटेजी है इससे B को मैक्सिमम लॉस हो रहा है इन कंपैरिजन टू B3, इसलिए ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट डोमिनेशन। ठीक है जी। कैसे किया हमने? B3 और B4 को कंपैरिजन किया। B4 के सारे एलिमेंट क्या थे? B3 से ग्रेटर थे, तो यहाँ से मैक्सिमम लॉस की हमें सिचुएशन मिली, तो ये वाली स्ट्रैटेजी को हमने कट कर दिया। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या बच गई? B की भी 4 स्ट्रैटेजीज, A की भी 4 स्ट्रैटेजीज। अब हम A का कंपैरिजन कर लेते हैं। 3 and 1, A1 और A2 का कंपैरिजन करें। 3 and 1, 3 ग्रेटर है, -1 and 8, 8 ग्रेटर है, तो A1 का और A2 का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट इसका बड़ा है, दूसरा एलिमेंट इसका बड़ा है। तो नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं A1 and A3, A1 and A3। नेक्स्ट कंपैरिजन 3 and 16, 16 ग्रेटर है, ठीक है जी। -1 and 8, 8 ग्रेटर है। 4 and 6, 6 ग्रेटर है। 7 and 12, 12 ग्रेटर है, यानी कि A3 के सारे एलिमेंट A1 से ग्रेटर हैं। तो अब क्या करना है? कौन से को कट करेंगे हम? ए की जो स्ट्रैटेजी है, ए जो है वो क्या कर रहा है? मिनिमम प्रॉफिट को कट करेगा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है A1 से प्रॉफिट A3 से कम मिल रहा है, क्योंकि A3 के सारे एलिमेंट ग्रेटर हैं A1 से, तो A1 के अंदर प्रॉफिट कम है, तो A1 को क्या कर दिया जाएगा? डोमिनेट कर दिया जाएगा। सेकंड डोमिनेशन हो गया। मैट्रिक्स क्या बच गई? 3 into 4 की मैट्रिक्स बच गई, क्योंकि A के पास 3 स्ट्रैटेजीज बच गई, B के पास 4 स्ट्रैटेजीज बच गई। अब हम क्या करते हैं? वापस से कॉलम वाइज कर लेते हैं कंपेरिजन। कॉलम वाइज हम करते हैं B3 एंड B5, इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। 2 and 12, 12 ग्रेटर है। 6 and 12, 12 ही ग्रेटर है। -4 and 1, 1 ग्रेटर है, यानी कि B3 के सारे एलिमेंट B5 से लेस देन है, यानी कि इसके एलिमेंट बड़े हैं, यहाँ से मैक्सिमम लॉस हो रहा है इन कंपैरिजन टू B3, तो B5 को क्या कर दिया जाएगा? डोमिनेट कर दिया जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा थर्ड डोमिनेशन हो गया। थर्ड डोमिनेशन हो गया, B5 को डोमिनेट कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या बच गई? A की 3 स्ट्रैटेजीज, B की भी 3 स्ट्रैटेजीज, यानी कि 3 into 3 की हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे? ये न्यू मैट्रिक्स आ गई, जो बाकी की स्ट्रैटेजीज से उनको डोमिनेट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? वापस से हमें तो क्या करना है? 2 into 2 तक इसको पॉसिबल करना है। अगर 1 into 1 होता है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो हम क्या करेंगे? इसको रिड्यूस करके 2 into 2 तक लेके आएंगे। तो वापस से कंपेरिजन करते हैं। B1 और B2 का कंपेरिजन कर लेते हैं। कंपेरिजन B1 एंड B2। -1, 8, 8 ग्रेटर है। 16 and 8, 16 ग्रेटर है, तो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट कंपैरिजन कर लेते हैं B1 और B3। 2 ग्रेटर है, नेक्स्ट में 16 ग्रेटर हो गया, तो जो हमारा B1 एंड B3 का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंपैरिजन फिर कॉलम वाइज ही कर लेते हैं। एक और बच गया हमारा B2 एंड B3, इन दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं। 8 and 2, 8 ग्रेटर है 2 से। 8 and 6, 8 ही ग्रेटर है। 11 और -4, तो यहाँ से 11 ग्रेटर है। क्या हुआ यहाँ पे कि B2 के सारे एलिमेंट B3 से ग्रेटर हैं, ठीक है। तो क्या मतलब निकलता है इसका कि भाई B3 जो रो है, B3 जो कॉलम है उसने क्या कर दिया? B2 को डोमिनेट कर दिया, क्योंकि B2 क्या कर रहा है? मैक्सिमम लॉस दे रहा है इन कंपैरिजन टू B3। तो यहाँ से हमने पहले 3 डोमिनेशन कर लिए थे, ये क्या हो गया? 4th डोमिनेशन हो गया। अब जो रो है, मैट्रिक्स है, वो रिड्यूस होके वो कितनी होगी है? 3 रोज और 2 कॉलम, यानी कि हम कहें तो इसको 3 into 2। नेक्स्ट कंपैरिजन भी हम यहीं पे कर लेते हैं, रोज का कर लेते हैं आपस में। A2 एंड A3 का कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन इज A2 एंड A3, ये पॉसिबल हो गया था। -1 and 16, 16 ग्रेटर है। 2 and 6, 6 ग्रेटर है। तो A किसके लिए लुक करता है? A अपने प्रॉफिट के लिए लुक करता है, तो A को जहाँ पे प्रॉफिट मिनिमम होगा वो उस रो को कट कर देगा। तो A2 क्या हो रही है? डोमिनेट हो रही है किसके द्वारा? A3 के द्वारा, क्योंकि A2 के एलिमेंट्स क्या हैं? A3 से कम है। तो नेक्स्ट डोमिनेशन जो होगा हमारा किसका होगा? A2 का हो गया। तो ये हो गया हमारा 5th डोमिनेशन। अब हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई है? रिड्यूस होकर के 2 into 2 की बच गई है। इसको हम वापस से लिख लेते हैं, इसको B1, B3
B3, क्योंकि B1 और B3 दो ही स्ट्रेटजीज बची हैं। यहाँ पे A3 एंड A4, 16, 1, 6 एंड -4। नेक्स्ट डोमिनेशन देखो, अगर यहाँ यहीं से डोमिनेशन हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर इसके बाद 2 × 2 के बाद डोमिनेशन नहीं होता है तो उस टाइम पे हम मैक्स मीन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉलम वाइज कर लेते हैं या रो वाइज देख लेते हैं। 16 एंड 1 का कंपैरिजन, 16 ग्रेटर है। 6 एंड 4 का कंपैरिजन जब हम करते हैं तो 6 क्या है, ग्रेटर है। और ए हमने किसके लिए कहा था कि भाई ए अपने मिनिमम प्रॉफिट को कट कर देगा, तो ये दोनों एलिमेंट क्या है, इन दोनों से ग्रेटर हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए को प्रॉफिट कम हो रहा है तो ए क्या कर देगा, ए का 6th डोमिनेशन, मतलब कि मैट्रिक्स का 6th डोमिनेशन A4 का होगा। ठीक है, यानी कि ये वाली डिजिट कट होगी। अब मैट्रिक्स क्या होगी, ए, यानी कि ए के पास ओनली 1 स्ट्रेटजी बची है और बी के पास B1 एंड B3, तो 1 × 2 की हमारे पास मैट्रिक्स बच गई। तो 16 एंड 6, अब हम क्या करेंगे, अब रो को तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते क्योंकि एक ही क्या है, रो बची है। कॉलम हमारे पास 2 हैं तो उन्हीं 2 कॉलम का हम क्या कर लेंगे, आपस में कंपैरिजन कर लेंगे। B1 एंड B3, बी क्या करता है, अपने लॉस के लिए देखता है, जहाँ पे मैक्सिमम लॉस है तो उसको क्या कर देगा, कट कर देगा, उसको डोमिनेट कर देगा। तो B1 एंड B3, तो बी को यहाँ से 16 का लॉस हो रहा है, यहाँ से 6 का लॉस हो रहा है, तो मैक्सिमम लॉस कहाँ से हो रहा है, B1 से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, B1 का डोमिनेशन कर देंगे और एट लास्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, सिंगल एलिमेंट बचा है, नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, यानी कि क्या बच गया, बी के लिए B3 स्ट्रेटजी बच गई और ए के लिए भी A3 स्ट्रेटजी बच गई। ठीक है, 6 बच गया। वैल्यू ऑफ गेम क्या होगी, यहाँ पे जो सबसे लास्ट में हमारे पास एलिमेंट बचा है 6, वो हमारी वैल्यू ऑफ गेम होगी। स्ट्रेटजीज कैसे रहेंगी, ए की कौन सी स्ट्रेटजी आई है, ये A3 आई है, तो ए की जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो 0 रहेगी, मतलब कि फर्स्ट स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं किया जाएगा A1 को, सेकेंड को भी यूज़ नहीं कर रहा, थर्ड के सामने ये आया था तो थर्ड को यूज़ कर रहा है ना, फोर्थ को यूज़ कर रहा है, 4 स्ट्रेटजी सी। तो ये ए की क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी रहेगी अपनी स्ट्रेटजीज को यूज़ करने की। ठीक है, ए के लिए। बी के लिए क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, फर्स्ट को यूज़ नहीं करेगा, सेकंड को नहीं करेगा, थर्ड को यूज़ कर रहा है, फोर्थ को नहीं करेगा और फिफ्थ को नहीं करेगा। तो ये क्या होगी, ये प्रोबेबिलिटीज होगी कि भाई ए तो ए की प्रोबेबिलिटी ये रहेंगी, फर्स्ट को नहीं यूज़ कर रहा है, सेकंड को और फोर्थ को, क्योंकि ये क्या हो चुकी हैं, ये सारी की सारी रो डोमिनेट हो चुकी हैं। सबसे लास्ट में बस ये बचा था, तो ए अब को क्या करेगा, इसको यूज़ करेगा। ऐसे ही हम सिमिलरली बी की यूज़ करेंगे। ठीक है, ये था हमारा डोमिनेंस प्रॉपर्टी।